नमस्ते मेरे प्यारे मित्रों। मैं आपके लिए आध्यात्मिक उपदेश, आध्यात्मिक कथा, सूफी कथा, आध्यात्मिक अनुभव की कहानी, धार्मिक कथा से भरी हुई कहानी लेकर आया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगे। संत कैसे जिंदगी बदल देते हैं। सद्गुरु की क्या महिमा करें, वह नीच से नीच और पापी से पापी जीवों को भी गले से लगा लेते हैं। महाराज सावंत सिंह। एक बार बारिश के मौसम में कुछ साधु महात्मा अचानक कबीर साहिब के घर आ गए। बारिश के कारण कबीर साहिब बाजार में कपड़ा नहीं बेच सके थे और घर में मेहमानों के लिए खाना भी काफी नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी लोई से पूछा, क्या कोई दुकानदार कुछ रसद, आटा दाल हमें उधार दे देगा जिसे हम बाद में कपड़ा बेचकर चुका देंगे। पर एक फकीर जुलाहे को भला कौन उधार देता जिसकी कोई निश्चित आय भी नहीं थी। लोई कुछ बनियों की दुकानों पर गई पर सभी ने नकद पैसे मांगे। आखिर एक बनिया उधार देने को तैयार हो गया पर उसने यह शर्त रखी कि वह एक रात उसके साथ बिताए। यह नीचताभरी शर्त उसे बुरी तो बहुत लगी, लेकिन वह खामोश रही। जितनी रसद उसे चाहिए थी, बनिए ने दे दी। जल्दी से घर आकर लोई ने खाना बनाया और जो बातचीत बनिए से हुई थी कबीर साहिब को बता दी। रात होने पर कबीर साहिब ने लोई से कहा कि बनिए का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है और यह भी कहा कि चिंता मत करना, मालिक सब ठीक करेगा। जब वह तैयार हो गई तो वे बोले, बारिश हो रही है और गली कीचड़ से भरी है। तुम कंबल ओढ़ लो, मैं तुम्हें कंधे पर उठाकर ले चलता हूँ। जल्दी ही दोनों बनिए के घर पहुंच गए। लोई अंदर चली गई और कबीर साहिब दरवाजे के बाहर उसका इंतजार करने लगे। लोई को देखकर बनिया बहुत खुश हुआ, पर जब उसने देखा कि बारिश के बावजूद न लोई के कपड़े भीगे हैं और न ही पाँव पर कीचड़ लगा है तो उसे बहुत हैरानी हुई। उसने पूछा, क्या कारण है कि कीचड़ से भरी गली में से तुम आई हो, फिर भी तुम्हारे पाँवों पर कीचड़ का एक छींटा भी नहीं। लोई ने जवाब दिया, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं, मेरे पति मुझे कंबल ओढ़ाकर अपने कंधे पर बिठाकर यहाँ लाए हैं। यह सुनकर बनिया दंग रह गया। लोई का निर्मल, निष्पाप चेहरा देखकर वह बहुत प्रभावित हुआ और अविश्वास से उसे देखता रहा। जब लोई ने कहा कि उसके पति कबीर साहिब वापस ले जाने के लिए बाहर इंतजार कर रहे हैं, तो बनिया अपनी नीचता और कबीर साहिब की महानता को देख शर्म से पानी पानी हो गया। उसने लोई और कबीर साहिब दोनों से घुटने टेक कर माफी मांगी। उठो मेरे भाई, कबीर साहिब बोले, लाखों में शायद ही कोई एक आधा जीव होगा जो कभी रास्ते से भटका न हो। कबीर साहिब और उनकी पत्नी अपने घर लौट आए। बनिया देर रात तक बीती हुई घटना के बारे में सोचता रहा। अंत में इस नतीजे पर पहुंचा कि संसार में एक ही सच्चा मार्ग है और वह है परमार्थ का मार्ग। सुबह कबीर साहिब को ढूंढता हुआ वह उनके घर पहुंचा और समय बीतने पर उनके प्रेमी शिष्यों में गिना जाने लगा। भूले भटके हुए जीवों को सही रास्ते पर लाने के लिए संतों के अपने ही तरीके होते हैं। यह एक बहुत ही प्रेरक और आध्यात्मिक कहानी है जो हमें संतों की महिमा और उनके द्वारा लोगों के जीवन को बदलने की शक्ति के बारे में सिखाती है। कबीर साहिब की यह कहानी हमें यह समझाती है कि संत कैसे अपने प्रेम और करुणा से लोगों के जीवन को बदलते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, एक, संतों की महिमा बहुत अधिक है, वे नीच से नीच और पापी से पापी जीवों को भी गले से लगा लेते हैं। 2, संतों के पास लोगों के जीवन को बदलने की शक्ति है। 3, परमार्थ का मार्ग ही एकमात्र सच्चा मार्ग है। 4, संतों के तरीके अलग होते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य लोगों को सही रास्ते पर लाना होता है। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि संतों का प्रेम और करुणा किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है, चाहे वह कितना भी पापी या भटका हुआ क्यों न हो। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।